नीतीश कुमार इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार से मुलाकात हुई है और उसके बाद अब वहां पर एक पोस्टर दिखा है मुंबई में, जहां लिखा हुआ है देश मांगे नीतीश। नीतीश कुमार वैसे ही जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान कहा था कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, और जब चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए, तब कहा कि हमने वो तो कहा था कि ये चुनाव का अंतिम दिन है, हमने ये नहीं कहा था कि ये जो है मेरा अंतिम चुनाव प्रचार है। हम तो कहते हैं कि उस दरमियान का सबसे अंतिम प्रचार है, क्योंकि वो लास्ट दिन था। और नीतीश कुमार हर वक्त ये कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, बीजेपी वालों ने हमको बोला कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। ठीक वैसे ही इस वक्त जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं वो यही कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमारा कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि पूरा देश बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक जो हैं वो हर वक्त हर जगह पोस्टर लगा रहे हैं। बिहार में तो लगा ही रहे थे कि देश मांगे नीतीश, अब बिहार देखा है, अब देश देखेगा, और लगातार देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे ये सब बंद करिए, ये सब कोई जरूरी बात नहीं है। अब बिहार से बाहर निकलकर मुंबई में ये पोस्टर लग गया है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां लिखा हुआ है कि देश मांगे नीतीश, और नीतीश कुमार की मुस्कुराती हुई जो है तस्वीर है। हम नारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से अगर पोस्टर पे लिखा गया है तो एक नारा ही है, जो बोला नहीं गया है बल्कि लिख के बताया गया है। तो अब जो है ये चर्चा का विषय बन गया है कि बिहार में तो पोस्टर लगता ही था, अब मुंबई में पोस्टर लग गया है, जहां वो उद्धव ठाकरे से मिले, शरद पवार से मिले, और जब बाहर आए तो कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी देश एकजुट हो जाए, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वो जहां जहां जा रहे हैं, जैसे ही पूछा जाता है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, तो नीतीश कुमार जो है मुस्कुराते हुए वो सवाल को दबा देते, कहते हैं कि ये बात ही नहीं है, हम तो सिर्फ एकजुट हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार लगातार जो है पूरे देश के दौरे पर हैं, एक एक करके बड़े नेताओं से मुलाकात की है। आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई, उसके बाद शरद पवार से, इसके पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई, ठीक एक दिन पहले जो है वो नवीन पटनायक से मिलने गए थे, उसके पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे पहले उनसे मुलाकात हुई थी, फिर वाम दल के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात हुई थी। और वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमको कुछ बनना नहीं है, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो है वो सब लोग एकजुट हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा क्या है ये आपको तब पता चलेगा जब कांग्रेस ने कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं दिया था। उस वक्त जब राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म हुई थी, तब आपको याद होगा नीतीश कुमार का वो बयान, जहां उन्होंने इंतजार शब्द का 5 बार इस्तेमाल किया था, और यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ हम उस पर कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि जो है हम कानूनी मसले पर कुछ नहीं बोलते हैं। और उस वक्त आपको याद होगा जहां महागठबंधन की तरफ से आरजेडी वाम दल के नेताओं ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने पर बाकायदा विधानसभा में मार्च किया था, और उस वक्त जेडीयू के नेताओं ने से दूरी बनाई थी। और जैसे ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है, बाहर आकर स्वागत करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत होती है, और फिर हरीश रावत जो है वो मिलने आते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकजुटता के बड़े चेहरे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर उनकी महत्वाकांक्षा नहीं थी तो फिर उस वक्त राहुल गांधी का समर्थन क्यों नहीं किया, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी ने कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं किया था। यानी कांग्रेस ने उनको कुछ ना कुछ आश्वासन दिया है, जिसके बाद नीतीश कुमार हर जगह जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि नहीं हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हमको पद की कोई लालसा नहीं है। लेकिन वो बिहार में उनको लेकर नारे लगते रहे, पोस्टर लगता रहा जेडीयू कार्यालय में, पटना में, और अब मुंबई में पोस्टर लगा है जहां कहा जा रहा है कि देश मांगे नीतीश कुमार। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।